नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ऋषिकेश लिए चलेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। कि खूब मस्ती से करिए, जो करना है पूरे आनंद के साथ करिए, और क्लास में जाइए तो केवल क्लास की बात करिए, खेल के मैदान में जाइए तो केवल खेल के मैदान की बात करिए, घर में रहिए तो केवल घर की बात करिए। यानी कि बच्चे जहां रहें, जहां वो शरीर से हैं, वहीं पर वो मन से भी रहें, और उनको ये बताया जाए कि ये तुम्हारे जीवन में ये समय कभी लौट कर नहीं आएगा। इसी के साथ मैं आप सब लोगों के एक बार फिर से सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। विद्यालय परिवार को, मोहन डंग जी को, सुमित जी को, पूरे परिवार को, पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बधाई देते हुए, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इसलिए हमको अब अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को अब फ्यूचर रेडी बनाना होगा, और मैं कहूं कि हमारे छात्रों को, छात्राओं को फ्यूचर रेडी बनना होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हमने सरकार की ओर से भी अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं। जैसे हमने इंटर्नशिप और इंडस्ट्री लिंक्ड कोर्सेज को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न हमारे इंडस्ट्री और कॉरपोरेट संस्थानों के साथ अनेक हमने एमओयू किए हैं, समझौते किए हैं उनके साथ। साथ ही हमने स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं को उनको उद्यमिता की उनको विकसित किया जा सके। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम इस प्रकार की व्यवस्था करें, इस प्रकार की शिक्षा का चलन में लाएं, इस प्रकार की शिक्षा अपने बच्चों को दें, इस प्रकार का उनको प्रशिक्षण दें कि हमारे जो बच्चे हैं आने वाले समय में वो केवल नौकरी मांगने वाले न बने, वो नौकरी देने वाले बने, वो रोजगार पैदा करने वाले बने, अन्य लोगों को रोजगार से जोड़ने वाले बने। और हम इस उद्देश्य को लेकर राज्य के अंदर अनेक प्रकार के, आज चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हों, नए इनोवेशन हो रहे हों, स्टार्टअप हो रहे हों, और कल ही भारत सरकार ने हमारे राज्य को ईज ऑफ डूइंग में पूरे देश में, जो देश के प्रथम श्रेणी के राज्य हैं, उनमें हमारा नंबर देश के प्रथम स्थान पर आया है। स्टार्टअप रैंकिंग में भी हम आज देश के अंदर लीडर श्रेणी में हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। हमारी महिलाएं बहुत शानदार काम कर रही हैं, और आप सब जानते हैं हमारे राज्य के अंदर महिलाओं का राज्य की इकोनॉमी को चलाने में, राज्य की व्यवस्था को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है, और राज्य के अंदर सभी परिवारों का नियोजन कर पाएंगे, देवभूमि के अंदर एक चीजों को व्यवस्थित कर पाएंगे। इसलिए हमने ये नवाचार प्रारंभ किया है। चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। देहरादून में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, वन अधिकारी और खिलाड़ियों का स्वागत भी किया। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेल वन की सराहना की है। तो आपको बता दें, देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का आगाज हुआ है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने देश भर से आए वन अधिकारियों और खिलाड़ियों का स्वागत किया है, और इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह गर्व की बात है, उत्तराखंड को 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। तो वहीं इस बार 42 राज्यों की 3,390 खिलाड़ी, जिनमें से 700 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं, जो प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि खेल व्यक्ति में अनुशासन और संघर्ष की भावना विकसित करते हैं, और वन कर्मियों का फिट रहना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रहरी हैं। साथ ही सीएम ने ग्रीन गेम्स की थीम खेल वन की
सराहना की है और खिलाड़ियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील भी की है। राज्य के लिए बहुत शानदार आयोजन है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वन मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं हमको ये मेजबानी देने के लिए, जहां 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं और सब मिलाकर खिलाड़ी और हमारे कोच और वन विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी मिलाकर 4000 से अधिक लोग आज इस वन खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड में सबका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजनों से हमारे राज्य की भी खेल प्रतिभाओं को और आगे आने का अवसर मिलेगा, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और शानदार अपनी फिटनेस भी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे मूवमेंटों को निश्चित रूप से इससे एक ताकत मिलती है, आगे बढ़ने की सबको प्रेरणा मिलती है। हम खेलों के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। जैसे इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे राज्य के अंदर शानदार तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें हमारे खिलाड़ियों ने राज्य के बहुत शानदार प्रदर्शन किया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। संविदा कर्मचारियों पर फैसला लेगी मंत्रिमंडल समिति। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मुआवजा राशि को बढ़ाया गया है। साथ ही बता दें आपको, उपनल कर्मचारियों की मांग पर सब कमेटी होगी गठित। कैबिनेट की बनाई गई उप समिति 2 महीने के अंदर देगी रिपोर्ट। उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों को करेगा नियुक्त। बता दें, जहां भारत विदेश मंत्रालय में उपनल करेगा रजिस्ट्रेशन। बता दें आपको, कैबिनेट की बनाई गई है टीम, जहां उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। तो धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, कई बड़े फैसले। कल धामी कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, जहां संविदा कर्मचारियों को लेकर फैसले लिए गए हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मुआवजा राशि को बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। साथ ही बता दें आपको, उपनल कर्मचारियों की मांग पर सब कमेटी की टीम गठित की जाएगी। साथ ही कैबिनेट की उप समिति 2 महीने के अंदर रिपोर्ट भी देगी। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। नई टिहरी में नगर पालिका परिषद टिहरी और जिला प्रशासन ने हर बुधवार को साप्ताहिक स्वच्छता जन जागरूकता अभियान के तहत आज जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने 8D रोड बराड़ी में निरीक्षण किया है और उन्होंने जैविक अजैविक कूड़े के सोर्स सेग्रीगेशन की स्थिति देखी है और नालियां बंद करने वालों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें, डीएम ने मोकरी डंपिंग जोन की दीवार ऊंची करने के निर्देश भी दिए हैं। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। देहरादून में कूड़ा निस्तारण और दूसरी सेवाओं के लिए नागरिकों से लिए जाने वाले यूजर चार्ज की वसूली व्यवस्था की बेहतर और पारदर्शी बनाने की दिशा में नगर निगम ने काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछली बोर्ड बैठक में तय किया गया था कि इस विषय पर पार्षदों के साथ एक अलग बैठक कर समाधान निकाला जाएगा। जाता है, जो एक शुल्क लिया जाता है, उसके कलेक्शन के लिए जो अभी लास्ट बोर्ड बैठक में निर्णय हुआ था कि पृथक से पार्षदगणों के साथ में बैठक करके इसका समाधान निकाला जाएगा। उसी बैठक के क्रम में मसौदा तैयार किया जा रहा है और उसमें भी आगे फर्दर एक्सरसाइज की जा रही है कि किस प्रकार से संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई करते हुए यूज़र चार्ज कलेक्शन की प्रणाली को ट्रांसपेरेंटली आगे बढ़ाया जा सके। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरिद्वार में हुड़दंगबाजों पर पुलिस की कार्रवाई। हंगामा कर रहे 6 युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बीच बाजार में मारपीट से लोगों में डर का माहौल दिखा गया। राहगीरों में मचा अफरे तफरी और रोष का माहौल। साथ ही हरिद्वार पुलिस ने मामले को लेकर बयान दिया है। कहा गया है कि शांति भंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। तो बड़ी और अहम जानकारी देते हैं आपको। राहगीरों में अफरा तफरी और रोष का माहौल देखा गया है। हरिद्वार पुलिस ने मामले को लेकर बयान भी दिया है। कहा गया है कि शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वही आपको बता दें,
खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में हुड़दंगबाजों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। हंगामा कर रहे 6 युवक पुलिस की हिरासत में ले लिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, बीच बाजार में मारपीट से लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है। राहगीरों में मचा है अफरा तफरी और रोष का माहौल। साथ ही आपको बता दें, हरिद्वार पुलिस ने मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा गया है हरिद्वार पुलिस के द्वारा कि शांति भंग करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज का आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौहान बाटा में भव्य स्वागत किया है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज को कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने पुनः जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है और कहा है कि पार्टी संगठन को मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। तो वहीं इस मौके पर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा है कि पार्टी ने दोबारा भूपेंद्र सिंह भोज पर भरोसा जताकर उन्हें जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। सबसे पहले तो अपना जो शीर्ष नेतृत्व है उनका और अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे जो है पुनः जो है कांग्रेस के अल्मोड़ा के जिलाध्यक्ष पद पर जो है निर्वाचित करने का काम किया है। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मेरी प्राथमिकता हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने की रही है और बिल्कुल निचले स्तर से लेके कैसे संगठन को एक कैडर पार्टी के रूप में कांग्रेस को बनाया जाए, उसको लेके हमेशा हमने प्रयास किया है और उसी को लेके हम आगे चलने का काम करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सारे जिलों में पर्यवेक्षक आए थे और उन्होंने पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के मन को टटोला। उसके साथ साथ जनता के बीच में भी वो गए और पुनः इस अल्मोड़ा में हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज जी थे। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस का नशे पर बड़ा प्रहार कर रही है। बता दें आपको कि नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ऐसे में आपको बता दें, दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान 2025 के तहत जिले में चल रहे व्यापक अभियान के दौरान पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें, पहली कार्रवाई थाना श्यामपुर पुलिस की ओर से की गई है, तो वहीं दूसरी कार्रवाई थाना सिडकुल पुलिस ने की है। फिलहाल हरिद्वार पुलिस की ये कार्रवाई साफ संकेत देती है कि नशे के खिलाफ देवभूमि में अब कोई रहम नहीं होगा। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अल्मोड़ा में पपर शैली मोटर मार्ग का निर्माण न होने से गुस्साए ग्रामीणों ने आज धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के संयोजक विनय गिरोला के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का घेराव किया है। और बता दें आपको, कहा है कि विभाग लगातार आश्वासन देने के बावजूद मोटर मार्ग का निर्माण नहीं कर रहा है और चेतावनी देते हुए कहा है कि 2 महीने के अंदर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो लोक निर्माण विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। बता दें आपको, खबर अल्मोड़ा से, जहां लोक निर्माण विभाग ने अधिशासी अभियंता का घेराव किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि निर्माण विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। अगर निर्माण नहीं शुरू होता है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि नहीं हो रहा है पपर शैली, तो वहीं आपको बता दें, मार्ग का निर्माण न होने से ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। लगा हुआ गांव है, अल्मोड़ा के खासपर्जा में आता है और अल्मोड़ा का प्रमुख सब्जी उत्पादक गांव है। वहाँ के जब हम उस गांव में गए तो युवाओं ने बताया कि वो जो छोटी मोटी नौकरियां करते थे वो वापस अपने गांव में आके काश्तकारी कर रहे हैं। कृषि विभाग का उनको कोई सहयोग नहीं है, हॉर्टिकल्चर का कोई सहयोग नहीं है। कभी उन्नत किस्म का जो सरकारी बीज होता है उन गाँव के युवाओं को, महिलाओं को कभी नहीं मिला। उसके बावजूद अपनी जीविका के दम पे वो वहाँ पर एवोकाडो, ब्रोकली जैसे जो सुपर फूड है उनकी फसल कर रहे हैं।
चलिए भिलुड़ा जो रोड है उसके मांग को लेकर आए हुए हैं। हम ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी बार आ चुके हैं। ऑलरेडी 5 साल से रोड पेंडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, इससे पहले इन्होंने हमें आश्वासन दिया था, लिखित में दिया था, स्टैम्प पेपर में दिया था कि 1 महीने में लगभग काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो आज 5 महीने हो गए हैं, तो उसी बारे में पता करने है कि काम कहाँ फंसा हुआ है। तो अभी भी इनकी ओर से एक्सक्यूज़ आ रहे हैं कि हम अभी भी जो फाइल है आगे गई हुई है, उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, हम स्वीकृति वगैरह जो है वो ले रहे हैं। अभी भी कोई क्लियर कट इनका पता नहीं लग रहा है। इन्होंने अभी भी आश्वासन दिया है कि 1-2 महीने या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। इसमें जो वृक्ष आ रहे थे उनकी गणना कर ली गई है और जो है इस टाइम मैटर जो है नोडल स्तर पे है और आशा है कि 2 महीने के अंदर जो है इसमें कार्य शुरू हो जाएगा। तो अगली खबर की रुख करेंगे। खबर रुड़की से है, जहां दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। तो वही आज मंगलौर में पुलिस चौकी से शुरू कर पूरे मंगलौर में फ्लैग मार्च निकाला गया है और कहा कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच पूरी तरह से जारी है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो आपको बता दें, जहां रुड़की में भी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ ही आपको बता दें, कहा कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच पूरी तरह से जारी है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जैसे भी आपके सामने अभी देखा था कि सभी ने पीएससी हमारे बाकी जो थाने की कोर्ट से सदस्यों ने फ्लैग मार्च अभी निकाला है कानून व्यवस्था के अंतर्गत। तो लोगों को अपील करने के लिए कि आपस में जो सौहार्द बनाए रखें और एक मैसेज देने के लिए आज हमने फ्लैग मार्च रखने का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ में बागेश्वर अल्मोड़ा जनपद की अंतिम सीमा पर है 4 दिवसीय नौलिंग महोत्सव का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आगाज हो गया है। बता दें कि महोत्सव का उद्घाटन गंगोली हाट के विधायक फकीर राम टमटा ने किया है और कहा है कि गड़ोई गंगोली महोत्सव को राज्य स्तरीय महोत्सव बनाया जाएगा और सरकार की ओर और मदद दिलाई जाएगी। तो वहीं महोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में दूर दराज क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें 4 दिवसीय नौलिंग महोत्सव का आगाज हो गया है। साथ ही दूर दूर से लोग अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं। बता दें महोत्सव को देखने के लिए बड़ी संख्या में दूर दराज क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं। गड़ाई गंगोली में नौलिंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसको बल देने का काम भी मैंने किया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मंच बना है सबसे पहले मैंने ही बनाया था। तो मैंने कहा यहाँ के लोगों को ये हमारी एक संस्कृति है, ये संस्कृति हमारी जो पहाड़ी बोली भाषा है, हमारे झोड़ी चाचरी है, ये हमको जीना सिखाती है, ये हमारी धरोहर है, इसको जिंदा रहना चाहिए। हमें हमको देते रहते हैं। हमारा इस बार का जो महोत्सव है वास्तव में जो जनता का उत्साह है और लोगों का जो स्नेह प्रेम हमको मिल रहा है, तो ये यादगार रहने का एक अवसर हमें ये मेला दिख रहा है। तो इसके लिए जो है हमने आज जो कलश यात्रा निकाली है, भव्य कलश यात्रा यहाँ पर निकाली गई। तमाम दूर दूर से जो है यहाँ पर बच्चे आए थे, युवाएं आए थे और माताएं आई थी। सभी ग्राम प्रधान लोग, जनप्रतिनिधि, व्यापारी सभी ने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया। तो वहीं रामनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जंगल में एक लापता बुजुर्ग का शव मिला है। शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें आपको, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल आपको बता दें मामला रामनगर बेलगढ़ क्षेत्र के पास का है। तो आपको बता दें रामनगर में जंगल में लापता बुजुर्ग का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो वही खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है, साथियों ने बधाई दी है, साथ ही कांग्रेस की नई टीम पर टिप्पणी भी की है। कहा है कि देर से ही सही, कांग्रेस ने आखिरकार अपनी टीम तो बना ही ली है, लेकिन इस टीम में कोई नया चेहरा नहीं है। फिलहाल बस फर्क इतना है कि इस बार हरक सिंह कांग्रेस में है, तो थोड़ी हलचल जरूर देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को
बधाई देता हूँ। देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। टीम में वो सब पुराने लोग हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव के पहले ही अध्यक्ष थे। ऐसी है प्रीतम जी भी अध्यक्ष रहे, हमारे लिए कोई नया चेहरा है नहीं। हाँ, हरक सिंह जी थोड़ा कांग्रेस में इस बार आए हैं तो उसकी हलचल जरूर कांग्रेस के अंदर दिखाई देगी। तीर लगा है, और जो ये तीर लगा है ये कांग्रेस के किन लोगों पे लगा, हम सब लोग उससे विज्ञ है। इसलिए हमें कांग्रेस के संगठन से, पार्टी के कार्यक्रमों संगठनों को फर्क पड़ता नहीं। इतना जरूर अपेक्षा करेंगे, गणेश गोयल अध्यक्ष बने हैं तो अभी तक कांग्रेस जिस दिशा में चली है उससे थोड़ा अच्छी दिशा की ओर आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में हुए ब्लास्ट की घटना के बाद अल्मोड़ा में एसएसपी ने थाना प्रभारी निरीक्षक और थाना अध्यक्ष को जिले में चेकिंग सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिस क्रम में पुलिस टीमों ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में बाहरी राज्यों और जनपदों से आने वाले मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही आपको बता दें, होटलों, बाहरी राज्यों से निवासरत लोगों का सत्यापन, कबाड़ की दुकानों की सघन चेकिंग की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, होटल संचालकों और स्थानीय लोगों को संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अलर्ट की स्थिति है हमारे जनपद में। उस हिसाब से कल रात से ही हम लगातार राउंड पे चेकिंग में हैं। जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर पुलिस लगातार राउंड लगा रही है। साथ साथ में इस दौरान जो वेरिफिकेशन ड्राइव है वो मेरे द्वारा तेज करने के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी संदिग्ध व्यक्ति रह रहे हैं, कोई भी संदिग्ध आ रहे हैं, तो वेरिफिकेशन हमारे द्वारा कराया जा रहा है। और आपके माध्यम से मैं अपील भी करूँगा जनता से कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई नया व्यक्ति आ रहा है तो उसका वेरिफिकेशन, उसकी जानकारी आप जरूर स्थानीय पुलिस को दें। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम के ऐलान के साथ ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बता दें, जहां कांग्रेस ने अपने प्रदेश और जिला अध्यक्षों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर पुराने और अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताया है। इसी को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस की इस नियुक्ति सूची पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास संगठन चलाने के लिए अब नए और सक्षम चेहरे नहीं बचे हैं। बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई, तो वहीं गरिमा दसोनी ने बीजेपी पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि जो खुद दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो नए चेहरों की बात करना भूल गए हैं। उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देता हूं। देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। टीम में वो सब पुराने लोग हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव के पहले ही अध्यक्ष थे। ऐसी है प्रीतम जी भी अध्यक्ष रहे, हमारे लिए कोई नया चेहरा है नहीं। हाँ, हरक सिंह जी थोड़ा कांग्रेस में इस बार आए हैं तो उसकी हलचल जरूर कांग्रेस के अंदर दिखाई देगी। बहुत हास्यास्पद है महेंद्र भट्ट का ये बयान। सबसे पहले तो मैंने उनका बयान सुना और उसमें सब लोग जो हैं वो कांग्रेसमयी रंग में रंगे हुए दिखे। सबने तिरंगा पटका पहना हुआ है, उसकी मैं बहुत बहुत बधाई महेंद्र भट्ट को देना चाहूंगी। और वो महेंद्र भट्ट नए चेहरे की बात कर रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार ही खेल रहे हैं। क्या भाजपा में कोई और कोहिनूर का हीरा नहीं था कि 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद महेंद्र भट्ट को रिपीट किया गया? तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।